हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस वीडियो में एमबीए थर्ड सेमेस्टर के इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट को डिस्क्राइब करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ रेड हॉट स्टोव रूल्स। ये उसी स्टोव की बात हो रही है जो पहले के टाइम पर यूज़ किया जाता था। अब देखो, जब ये स्टोव गर्म होता था तब उसी के ऊपर रूल्स बनाए गए हैं जो आज के टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं। ये उसी के ऊपर बनाया हुआ रूल्स है, मतलब इसी स्टोव के ऊपर बनाया हुआ रूल्स है। अब देखो, ये जो रूल्स है ये एम्प्लॉय डिसिप्लिन के लिए यूज़ किया जाता है। रेड हॉट स्टोव रूल्स गिवन बाय डगलस मैकग्रेगर, मतलब जो रेड हॉट स्टोव रूल्स है वो दिया है डगलस मैकग्रेगर ने दिया है। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन में इस रेड हॉट स्टोव को लेकर के आया गया तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा। होता क्या है कि देखो, जब ये स्टोव गरम होता है तो अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए आपके लिए बनाया है। जैसे ये देखो, स्टोव है, यहाँ पर ये पिंक कलर का है, लेकिन यहाँ जैसे जलता है तो मतलब ये रेड कलर का, इसको आप रेड कलर मान सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये स्टोव है, स्टोव के ऊपर जब आप अपना हाथ टच करेंगे तो ये आपको हर्ट करेगा, चोट पहुंचाएगा और आप इमीडिएट एक्शन करेंगे। मतलब आप अपना, जैसे ही आपको यहाँ पर हर्ट होगा, चोट लगेगी, मतलब आपका हाथ जलेगा तो आप अपना हाथ जल्दी से हटाएंगे, इमीडिएट एक्शन होगी। तो यही सारी चीज़ें एम्प्लॉय डिसिप्लिन में भी होती है। देखो, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशन है, पॉलिसी है या जो प्रोसीजर है, अगर आप उसका वायलेशन करते हैं तो आपके ऊपर भी यहाँ पर इमीडिएट एक्शन होता है। मतलब यहाँ पर देखो, इस रूल की एक खासियत ये है कि ये एक्ट को पहचानता है। मतलब यहाँ पर जो वायलेशन होता है, जो मिस्टेक होती है, उसको ये रूल पहचानता है, ये किसी पर्सन को नहीं पहचानता है। पर्सन फिर चाहे किसी भी पोजीशन का हो, किसी भी मतलब किसी का भी रिलेटिव हो, डज नॉट मैटर करता है कि यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन हुआ है, आपने गलती किए हो और आपको उसकी सज़ा यहाँ पर मिलेगी। तो यही है रेड हॉट स्टोव। मतलब जैसे देखो, यहाँ पर हम एक बार हाथ रखे, मान लो कि गरम स्टोव, हमने यहाँ पर एक बार हाथ रखे तब भी हमारा हाथ जल रहा है, और अगर हम 10 बार भी हाथ रखेंगे तब भी यहाँ पर हाथ हमारा जलेगा ही, चाहे वो फिर मेरा हाथ हो, आपका हाथ हो या अदर किसी भी पर्सन का हाथ हो। तो ये यहाँ पर जो स्टोव है, जो रेड हॉट स्टोव ये जो दिख रहा है आपको, ये हर किसी का हाथ जलाएगा। वैसा ही इस रेड हॉट स्टोव को ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए लेकर के आया गया कि ऑर्गेनाइजेशन में चाहे कोई भी पर्सन हो, अगर वो गलती करता है तो उसको यहाँ पर पनिश किया जाएगा। सो बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स रेड हॉट स्टोव रूल्स। फर्स्ट है इसमें हमारा इमीडिएट, सेकंड है हमारा 4 वार्निंग, थर्ड है हमारा कंसिस्टेंट और लास्ट है हमारा इम्पर्सनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो इमीडिएट प्रिंसिपल है इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ये रेड हॉट स्टोव है, अगर आप इसको टच करते हैं तो ये आपको हर्ट करेगा, चोट पहुंचाएगा, आप इमीडिएट एक्शन करेंगे, अपना हाथ जल्दी से हटाएंगे। वैसे ही जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय या कोई भी पर्सन रूल्स रेगुलेशन को या जो भी वहाँ की प्रोसीजर है, अगर उसका वायलेशन करता है तो यहाँ पर उस एम्प्लॉय के ऊपर इमीडिएट एक्शन होता है, उसके ऊपर क्विक एक्शन लेकर के उसको पनिश किया जाता है। क्यों? ताकि वो आगे ऑर्गेनाइजेशन में केयरफुली रहे, कोई मिस्टेक ना करे। सेकंड है हमारा 4 वार्निंग। दिस इज़ द प्रीवियस वार्निंग। इट मीन्स देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि ये रेड हॉट स्टोव है, अगर हम इसको टच करेंगे, गरम है, ये जल रहा है, तो ये अगर हम इसको हाथ टच करेंगे तो ये हमारा हाथ जला सकता है। मतलब इसको टच करना यहाँ पर मतलब ये समझ लो कि एक तरीके का पनिशमेंट है कि हम इसको टच करें और अपना हाथ जला रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय रहते हैं उनको यहाँ पर पहले से ही बता दिया जाता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है और कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आप अपने टास्कों को कंप्लीट करेंगे। ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर दी जाती है। उसके बावजूद भी अगर वो जानबूझकर गलती करता है तो उसको यहाँ पर सज़ा मिलेगी ही। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो कि कंपेंसेशन प्रोवाइड होता है एम्प्लॉय को ड्यू टू एनी ऑफ द एक्सीडेंटल कंडीशन अकॉर्डिंग टू द वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट।
देखो इसमें साफ साफ बताया गया है कि आपको कंपेंसेशन मतलब किसी भी एम्प्लॉय को कंपेंसेशन तभी प्रोवाइड होगा जब वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा। लेकिन जैसे मान लो कि एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को ऊपर चढ़ना है या कोई डेंजर काम करना है, अब उसके लिए एक रूल्स है कि जब भी आप कोई डेंजर काम करते हैं तो आपको यहाँ पर सेफ्टी सूट दिया जाता है या एक कॉस्ट्यूम दिया जाता है जिसको पहन करके ही आपको डेंजर काम को करना है। लेकिन वो एम्प्लॉय इस रूल्स को फॉलो ना करते हुए ऐसे ही ऊपर चढ़ करके काम करता है और उस बीच में उसके साथ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ उसके साथ एक्सीडेंट तो हुआ वर्क को करते हुए, लेकिन क्या उसने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया? क्या नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर उसको कोई भी कंपेंसेशन प्रोवाइड नहीं होगा। दैट इज़ द फोर वार्निंग। इट मीन्स देखो यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन उसको पहले से पता है लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उसके साथ एक्सीडेंट भी हुआ है लेकिन उसको यहाँ पर कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, उसको यहाँ पर पनिशमेंट ही मिलेगी। फिर उसके बाद में थर्ड है हमारा कंसिस्टेंट। अब देखो जो रेड हॉट स्टोव है या गरम स्टोव आपके सामने रखा हुआ है, अगर आप उस पर हाथ रखेंगे तो क्या वो सिर्फ एक ही बार आपका हाथ जलाएगा? क्या नहीं। अगर आप ऐसा तो नहीं कि एक बार हाथ जला दिया अब बार बार आप उस पर हाथ भी रखेंगे तो हाथ नहीं जलाएगा, ऐसा नहीं होता। आप उसके ऊपर जितनी बार हाथ रखेंगे रेड हॉट स्टोव के ऊपर वो उतनी बार आपका हाथ जलाएगा। ऐसा तो नहीं होगा किसी भी पर्सन के साथ में, ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक बार उसका हाथ जलता है फिर बार बार रखने पर भी नहीं जलता है, ऐसा नहीं होता है। तो सेम यही चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है कि चाहे एम्प्लॉय एक बार वायलेशन करे रूल्स रेगुलेशन का या 10 बार करे, उसको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी, मतलब उसको यहाँ पर सजा मिलेगी ही मिलेगी। फिर उसके बाद में लास्ट है हमारा इम्पर्सनल। देखो अब जो ये रेड हॉट स्टोव है ना वो किसी मतलब कहना चाहिए कि किसी पर्सन को नहीं पहचानता है, ये पहचानता है एक्ट को पहचानता है। जो आप गलती करते हो, रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन करते हो, ये उसी चीज़ को पहचानता है। पर्सन चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, वॉट एवर नॉट पर्सन, मतलब यहाँ पर देखो ये किसी भी पर्सन को नहीं पहचानता है, ये सिर्फ पहचानता है आपकी गलतियों को। अगर आपने रूल्स रेगुलेशन का ऑर्गेनाइजेशन में वायलेशन किया है तो ये आपको यहाँ पर सज़ा दे करके ही रहेगा, पनिश करके ही रहेगा। यहाँ पर ये किसी भी पर्सन को मतलब चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो, रिलेटिव हो, वो डज़ नॉट मैटर करता है कि सिर्फ आपने गलती की हो तो आपको यहाँ पर सज़ा मिल के ही रहेगी। अब देखो ये रेड हॉट स्टोव में भी तो यही होता है ना कि अगर आप गर्म चीज़ पर हाथ रखोगे तो वो आपका हाथ जलाएगा ही, चाहे आप एक बार रखो, 2 बार रखो, 10 बार रखो, 20 बार रखो, 100 टाइम्स रखो, है ना, तो आपका वो हर बार हाथ जलाएगा ही। वैसा ही इस रेड हॉट स्टोव को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आया गया और इसी के ऊपर ये डिसिप्लिन मतलब एम्प्लॉय डिसिप्लिन बनाए गए कि आप अगर रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन करते हैं, चाहे आप कितनी भी बार करो, हर बार आपको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी। I hope this topic is clear and thank you for watching this video.